पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब ने इंतहाई हैरानी का इजहार किया कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू मुझे बुलाते हैं तो मेरा एहतराम करते हैं कि जाकिर भाई से लड़कियों को दूर रखें। जाकिर नाइक साहब से जब सवाल होते थे ना इंडिया के अंदर, तो वो या तो हिंदू सवाल करते हैं या क्रिश्चियन सवाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, बस वो हम आपको क्या ही बताएं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब मैं पाकिस्तान में आ रहा था तो असल में पीआईए ने, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने मुझे 300 किलो मेरा जो एक्स्ट्रा सामान था उसके पैसे चार्ज करने चाहे। इंडिया में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? मैं हालांकि स्टेट गेस्ट था। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। बिस्मिल्लाह, उसके पास पासपोर्ट होगा, लाहौर के वाघा बॉर्डर पे जाए तो वहाँ पे गेट खुलवाए और इंडिया चला जाए। हमने तो नहीं बोला था ना कि आप भगोड़े हो के वापस भागाओ, तो चला जाए ना। किस देश में आ गया हूँ, मेरे देश को बोलते हो तो फिर चले जाओ ना देश को। वहाँ पे प्रेजेस चाहिए ना, इसका मतलब प्रेज के लिए कह रहे हो ना। तो उन्होंने कहा इंडिया के अंदर मोदी गलत हो सकता है, इंडिया गलत नहीं है। वहां पर 1000-2000 केजी भी हो, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये बात करने की जरूरत क्यों पेश? पाकिस्तान पर तो नाराज हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा। मुझे समझ नहीं है कि ये इसका मतलब क्या है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब मैं पाकिस्तान में आ रहा था तो असल में पीआईए ने, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने मुझे 300 किलो मेरा जो एक्स्ट्रा सामान था उसके पैसे चार्ज करने चाहे। इंडिया में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? मैं हालांकि स्टेट गेस्ट था। मैं चाह रहा हूं कि डॉक्टर साहब की आप खुद सुन लें कि डॉक्टर साहब कहना क्या चाहते हैं और आपको क्या समझ आए। बराए मेहरबानी मुझे भी समझाइएगा। अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआईए के मैंने सीईओ से बात किया, नाम ले लेता हूं। कौन? सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई। 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो बस, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने पीआईए के सीईओ से बात की, मैंने कंट्री मैनेजर से बात की, मैंने उन्हें बताया कि हम 6 लोग पाकिस्तान जा रहे हैं और 500-600 किलो एक्स्ट्रा है। उसने कहा डरो मत, 50% डिस्काउंट देंगे आपको। 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने के तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और ले गया, मेरा सामान ले गया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज आप अंदाजा लगा लें कि दैट्स अ बिग शेम कि एक स्टेट गेस्ट और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत पाकिस्तान में आ रही है और उनका प्रोटोकॉल हमारे पास ये है, प्रोटोकॉल ये है कि 300 केजी सिर्फ उनका ज्यादा है। और हम ये कह रहे हैं स्टेट गेस्ट को, एक रियासती मेहमान को हम ये कह रहे हैं कि जनाब हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, यानी डील कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। एक व्यापारी वहां पर बैठा हुआ है और वो व्यापारी की तरह गुफ्तगू कर रहा है कि 300 केजी आपको आधा 50% डिस्काउंट दूंगा। और ये हरकत एक नाजिबा, गिरी हुई, घटिया, छोटी हरकत एक बड़े आदमी के साथ उन्होंने की है। और ये किस तरह का एक बिहेवियर, एक रवैया है, ये पाकिस्तान की जो नेशनल स्टेट एयरलाइन है उसका ये रवैया है। यानी अंदाजा लगा लें कि हम कितना ज्यादा डिटेरियोरेट कर गए हैं कि एक रियासती मेहमान को, जिसे रियासती तौर पर हम बुला रहे हैं, वो ये चीख कर कह रहा है कि जनाब 300 खाली केजी मेरा वजन ज्यादा था सामान का,
और उसके ऊपर मुझे कॉल करके कही जा रही है कि आपको डिस्काउंट देंगे, यानी ये भूखे नंगे होने की पहचान है। इट्स वेरी शेमफुल। उन्होंने कहा इंडिया के अंदर मोदी गलत हो सकता है, इंडिया गलत नहीं है, वहां पर 1000-2000 kg भी हो। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को यह बात करने की जरूरत क्यों पेश है? मेरी तो खैर ये समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये बात कहने की उन्हें जरूरत क्यों पेश है कि मेरा 300 kg ज्यादा है, और जो कंट्री मैनेजर है वो बात करके डॉक्टर साहब आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं, 50% डिस्काउंट कर दूंगा। यानी 50% के अंब लेने थे आपने। बिग शेम। एक रियासती मेहमान के साथ और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत के साथ कम से कम ये रवैया नहीं होना चाहिए। ये मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। लेकिन जाहिर है इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कौन है जिसने इस मुल्क को बिल्कुल भिखारी की तरह बना दिया और हमारा रवैया भिखारियों वाला हो रहा है। हमारा रवैया लिचड़ों जैसा, चिंदी चोरों जैसा हो रहा है। यानी हम एक रियासती मेहमान को और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मेहमान को हम कह रहे हैं कि 300 kg के जहां हम तुम्हें ना असल में 45% दे सकते थे लेकिन 50% डिस्काउंट देंगे, सो अगर बार्गेन करें तो 20%। दैट्स शेमफुल, शेमफुल। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ठीक है कि मैं या तो सारा फ्री ले जाऊंगा, नहीं तो शर्मनाक है कि ये कहने की डॉक्टर साहब को जरूरत क्यों पड़ी। जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। कुछ नाराज से दिखाई देते हैं जाकिर नाइक, और उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है बस वो हम आपको क्या ही बताएं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जाकिर नाइक जो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम आपको क्या बताएं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज़ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ़ की है। मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। लो भी देखो काया पलट हो गई, कहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे। वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए। तो आप भी अब जाकिर नाइक साहब से नाराज़ होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुँचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाज़ा हुआ है। और वो कह रहे हैं ये कैसा देश है भाई, ये कैसा मुल्क है। मैंने तो ये कहा था, ये कह रहे हैं मैंने ये कह दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें